Hello, Ashwin. Thanks for joining this podcast today. I really appreciate you coming here. We will be having next 20 to 25 minutes where we'll discuss about your background, your experiences. I am also going to share and we'll go through that. ये इस कॉन्वर्सेशन हम हिंदी में रखेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जो लोग सुनना चाहते हैं वो कुछ सीख सकें और इंस्पायर हो सकें. तो बिफोर फर्दर अडू आई विल स्टार्ट दिस अगेन. तो अश्विन जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन. शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, अर्पित। आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। अ, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं इंडिया में मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। और अच्छा. फिर मैंने हाई स्कूल और अंडर ग्रेजुएट इंडिया में ही किया। अंडर ग्रेजुएट आईआईटी बॉम्बे से किया। हाँ जी. फिर मैं यूएस आया और मैं यहाँ 5 साल ग्रेजुएट स्कूल किया मैंने लॉस एंजलिस में। फिर 10 साल मैं न्यूयॉर्क में था। फिर मैं थोड़े 1-2 साल के लिए लंदन गया। इन्वेस्टमेंट राइट. बैंकिंग में काम करता था। और फिर 5 साल वापस इंडिया चला गया। इंडिया में रहा अच्छा. मैं 5 साल। राइट. और फिर वापस यूएस आ गया। तो काफ़ी यूएस आ गया. काफ़ी बैक एंड फोर्थ. डिफरेंट देशों में रहा हूँ, डिफरेंट सिटीज़ में रहा हूँ। अच्छा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी कि आप मुंबई में पले बड़े, पूरा वहीं से आपने एजुकेशन करी, आईआईटी बॉम्बे भी फिर आप गए पढ़ने. तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि जब आई एम श्योर कि ये काफ़ी दिन पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपकी मेमोरी से थोड़ा सा आपको याद हो कि जब आप अपने हाई स्कूल डेज में थे और जब आप आईआईटी में जाने वाले थे, तो इंडिया में तो जेई काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं उसकी. तो आपको कुछ मेमोरीज याद है उस जमाने की कि आपने क्या डिफरेंट करा था जिसके कारण आपका एक आईआईटी बॉम्बे तो काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, कैसे आपका उसमें एडमिशन हुआ? देखिए अर्पित, ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है। ये तो 1980s की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा. तो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज के समय ये आईआईटी का सिचुएशन काफी अलग है। अच्छा. बहुत ही ज्यादा लोग आईआईटी लेते हैं। कंपटीशन हम्म. बहुत ही ज्यादा हो गया है। अच्छा. अच्छा. हमारे टाइम पे मुझे लगता है एक 1 लाख शायद लोग लेते थे आईआईटी का एग्जाम हाँ पूरे हाँ देश हाँ. में। 1 लाख। राइट राइट अभी राइट. अभी शायद 10 लाख या उससे भी ज्यादा होगा। करेक्ट अ, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट. उस जमाने में 1 लाख लोग आईआईटी के एग्जाम लेना, हमें लगता था कि बहुत ज्यादा लोग हैं। राइट. और हमने सुना था हाई स्कूल में कि बहुत मुश्किल होता है एग्जाम, बहुत कम्पिटिटिव होता है। और मैं जब 8th 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। मुझे अच्छा. एक्चुअली अभी तो जो लोग बोलते हैं, ये सब नए टर्म्स आए हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह। राइट. तो अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा था वो लर्निंग डिसेबिलिटी। मुझे पढ़ने में मैं बहुत स्लो था। मैं एक अच्छा. सेंटेंस पढ़ता था तो मुझे काफी एवरेज पर्सन के आधे स्पीड पे पढ़ता था मैं। और अच्छा. मेरा कंसंट्रेशन भी बहुत पुअर था पढ़ाई में। तो ये तो नहीं कि डिसलेक्सिया तो नहीं है जो तारे जमीन पे करके एक पिक्चर आई थी नहीं, जिसमें? उतना नहीं था मुझे। अच्छा, वो मैंने नहीं था, देखा है वो तारे था. जमीन पर और मुझे डिसलेक्सिया के बारे में बहुत कुछ मालूम है। हाँ हाँ हाँ. लेकिन उतना उतना ज्यादा नहीं था। वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ने में अच्छा. तकलीफ होता था। हाँ हाँ हाँ. लेकिन आई थिंक मुझे लगता है मेरा कंसंट्रेशन नहीं था। मुझे ज्यादा ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो जब हाँ एक जी. आदमी को इंटरेस्ट नहीं होता है तो सब वैसे कुछ ही नहीं ध्यान लगता. लगता है, तुम्हारा मन और कहीं होता है। तो दूसरे भी टर्म्स होते हैं, अटेंशन डेफिसिट बोलते हैं आजकल। करेक्ट ऐसे सब करेक्ट नए करेक्ट. टर्म्स आए हैं। करेक्ट. तो तो एनीवे तो मैं उतना अच्छा नहीं था, बट ऐसे भी नहीं कि मैं फेल होता था। मैं एवरेज करेक्ट. स्टूडेंट था। लेकिन क्या हुआ कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था। अच्छा. और हमारे स्कूल में हम सब टीचर सब लोग बोलते थे कि ये लड़का बहुत अच्छा है मैथ्स में। मुझे नहीं हम्म. पता कितना अच्छा था। लेकिन जब 8th 9th स्टैंडर्ड में आया तो थोड़े टफ एग्जाम्स लेने लग गया, तो मैंने देखा कि मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि सबसे बहुत आगे है। तो मुझे लगा अभी मुझे थोड़े अपॉर्चुनिटी है कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एक कोई चीज मिला है जिसमें मैं अच्छा हूँ। एक्सेल सो कर रहे हैं. मैथमेटिक्स और फिजिक्स में मैं बहुत अच्छा करता था। अब मुझे एक चीज बताइए कि जैसे जैसे आपने बताया कि मैथ्स और फिजिक्स में आप अच्छे थे, तो इसके लिए आपने कुछ प्रिपरेशन करी थी या नेचुरली था, या आपके पेरेंट्स का कुछ आपके तरफ योगदान था, या आपका स्कूल ऐसा था? क्या क्या रीजंस आपको लगते थे जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे मैथ्स और फिजिक्स में?
पेरेंट्स ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते थे। मेरे पेरेंट्स बहुत ही रिलैक्स थे। कभी मैंने मुझे पुश नहीं किया, कभी ऐसे बताया नहीं कि तुम आईआईटी जाओ, ऐसे कुछ नहीं। बट एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया था घर पे। काम अच्छा। था। और मेरे पेरेंट्स अभी भी मुझे यहाँ मिलने आते हैं पालो अल्टो में। राइट। अ, बहुत प्यार दिया मुझे बचपन में। आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि राइट। आजकल तो बहुत पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं लोगों पे। मुझे लगता है पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि तुम घर में एक बहुत अच्छा काम माहौल बनाओ राइट। और राइट। बच्चे को बहुत प्यार दो, बहुत एंकरेजमेंट दो, लेकिन पुश मत करो। तो मैं उस मामले में मेरी मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि राइट। पेरेंट्स पेरेंट्स बहुत ही अच्छे से मुझे यू नो राइट। राइट। तो ब्रिंग इससे अप। मेरे को एक पॉइंट निकलता है कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली थी या आप किसी जॉइंट फैमिली के सिस्टम में पार्ट थे, कैसा था आपका मतलब पीछे बैकग्राउंड? हाँ, न्यूक्लियर फैमिली थी। मेरे पिताजी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते थे, तो राइट। वहीं वो छोटे से कॉलोनी में हम लोग बड़े हुए। पहले 20 साल मैं वहीं रहा हूँ उनके साथ। चेंबूर है ना कॉलोनी उसके पास शायद, कौन सी चेंबूर है? के, हाँ, चेंबूर के पास थोड़े भी आगे चेंबूर पीछे के पास है, ट्रॉम्बे अच्छा। ट्रॉम्बे में है। राइट। अ, राइट। राइट। तो पेरेंट का एक है। फिर दूसरा क्या है कि ये जो बीएआरसी की जो कॉलोनी है ना, वहाँ पे सब मेरे जो पियर्स थे, मेरे क्लासमेट्स जो करेक्ट। से बहुत ही होशियार लड़के और बहुत ही होशियार लड़कियां थे। राइट। इनफैक्ट बहुत ही स्मार्ट थे मेरे कॉलेज में। सब टॉपर करेक्ट। सब लड़कियां होती थी। और हमें ऐसा लगता था कि हमें वो लड़कियों से compete करना चाहिए क्योंकि वो सब टॉप। करेक्ट। तो मैं एक्चुअली बहुत इंस्पायर हुआ हूँ उनसे। मेरे जो हम्म। क्लासमेट्स थे, बहुत उनसे उनसे सीखा हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ। मुझे लगता है टीचर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे क्लासमेट्स कैसे होते हैं। पीयर ग्रुप है बेसिकली। तो मैंने बहुत अच्छे फ्रेंडशिप्स बनाए। सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स अभी भी वही हाई स्कूल से हैं। और राइट। सब लोग अभी तो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन तभी आई थिंक मुझे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला है। और हमारा हमारा क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी था हमारा करेक्ट। एजुकेशन। अभी भी होता करेक्ट। है शायद एनसीईआरटी। करेक्ट। करेक्ट। तो करेक्ट। मुझे लगता है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा था। अभी हम्म। मुझे पता नहीं, जो फिजिक्स में पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, करेक्ट। अ, बहुत ही अच्छे से सिखाया था हमें। और हमारा हिंदी, अभी मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा हिंदी आप का अच्छा स्टैंडर्ड बोलते भी हैं। बहुत अच्छा। आप आप जैसे आप महाराष्ट्र के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। मैं तो खैर दिल्ली का हूँ ओरिजिनली, तो मैं तो मेरी तो बोलना ही है हिंदी। बट एक चीज मुझे बताइए, तो आप जो स्कूल जब जा रहे थे तो ये केंद्रीय विद्यालय था या भाभा अटॉमिक का अपना कोई स्कूल था, कोई डिफरेंट था, क्या था वो, उसको गवर्नमेंट स्कूल? बोलते हैं सीबीएसई, बोलते हैं सेंट्रल सेंट्रल बोर्ड का होता है। करेक्ट। उसको टेक्निकली केंद्रीय विद्यालय नहीं बोलते हैं, बट केंद्रीय अच्छा। विद्यालय में भी सीबीएसई का करिकुलम होता है। अच्छा। अच्छा, तो जो अ, आपका था वो किसका था, भाभा अटॉमिक का अपना स्कूल था वो या? हाँ, उनके अंदर ही एक स्कूल था, उसका नाम था एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल। अच्छा, तो केंद्रीय विद्यालय ही हो गया बेसिकली। वो हाँ केंद्रीय हाँ, विद्यालय बेसिकली वैसे सेंट्रल है। गवर्नमेंट का होता है हाँ एक्चुअली, तो उसका करेक्ट, नाम अलग वैसे होता है। ही। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो हमारे टीचर्स भी अच्छे थे। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। तो वो सब, उससे सब बहुत एंकरेजमेंट हुआ है। और फिर राइट। क्या हुआ कि मुझे थोड़े ऐसे एग्जाम्स में लोगों ने बोला कि तुम ट्राई करो। एनटीएस का एक एग्जाम था, हाँ, तो हाँ, हाँ, उसमें हाँ। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया। तो पहली बार मुझे लगा कि मैं टॉप रैंकर्स के साथ compete कर सकता हूँ। राइट। और मुझे एक थोड़ा एडवांटेज आया कि जैसे तुम 11th स्टैंडर्ड में गए, तो जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे, जो लैंग्वेजेस में मैं वीक था काफी। हाँ, मुझे हाँ। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बहुत कम मार्क्स मिले थे 10th स्टैंडर्ड में। कुछ सिक्सटी राइट। फाइव ऐसे मिले थे 100 में से। राइट। 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 तो और सोशल स्टडीज में भी मुझे कुछ 75 ऐसे मिले थे। तो जो वीक सब्जेक्ट्स थे वो सब निकल गए। हाँ। तो किस्मत बहुत अच्छी हो गई कि जो बचे थे सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी नहीं था, तो करेक्ट। उसमें सब में बहुत अच्छा था। अच्छा। तो मुझे बहुत बहुत। एडवांटेज मिल गया 11th एंड 12th में। और फिर मुझे लगा कि अभी तो मैं भी अच्छे से पढ़ सकता हूँ, अच्छे से राइट। टॉपर बन सकता हूँ। राइट। एक बार वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी जैसे बोलते हैं, क्रिकेट में बहुत देखता हूँ, जैसे हाँ, एक बैट्समैन आ जाता है और वो पिच देखते हैं और बोलते हैं ये तो मेरा ही पिच है। तो हाँ, बहुत इससे आई ऐसा कैन प्ले। कॉन्फिडेंस आ जाता है। राइट। राइट, नहीं मुझे बहुत वैसे अच्छा लगा, इलेवन ये। ट्वेल्थ में बहुत अच्छा किया। और राइट। तभी आईआईटी की पढ़ाई की। तभी एक कोचिंग क्लासेस था, अग्रवाल क्लासेस, मैंने वो लिया। बहुत लोग अच्छा, लेते थे तभी अग्रवाल तो क्लासेस वो। वहीं आपका बॉम्बे में ही था या कोटा वगैरह गए थे आप, कहीं इधर उधर गए नहीं, थे? तभी वो सब नहीं था एक्चुअली। अच्छा। वो अच्छा। सब उतना, शायद एक एक दो होंगे वैसे, बट तभी हमारे हमें कुछ पता ही नहीं था। तो सिर्फ वो अच्छा। करस्पॉन्डेंस पे आता था अच्छा, अग्रवाल कॉन्फिडेंस से क्लासेस। आता था।
अच्छा। तुम साइन अप करो अग्रवाल क्लासेस के लिए, तो वो लोग मटेरियल भेजते थे, तुम सॉल्व करते थे और वो पोस्ट करके वापस भेजते थे, वो लोग करेक्ट करके मार्क्स देते थे। चलती है, अच्छा। फिर उनका बहुत एक दो अच्छा। एग्जाम होता था, और वो एग्जाम में मुझे पता चला कि मैं अच्छा परफॉर्म्स कर रहा हूँ मैथ्स और फिजिक्स में, स्पेशली मैं फिजिक्स हम्म। में तो मैं टॉप 5 में था पूरे देश में। और अच्छा। और राइट। फिर मैंने मैथ ओलंपियाड भी एग्जाम लिया था, नेशनल मैथ ओलंपियाड। तो मुझे अच्छा रैंक मिला, कुछ ऐसा 12th रैंक मिला देश में। बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो मुझे मुझे तभी तो लगता लगा है कि कि आप नेचुरली बहुत अच्छे रहे होंगे, आप अपने आप को अंडर प्ले कर रहे हैं अभी। तो क्योंकि ऐसा लग रहा है आपने कॉरेस्पॉन्डेंस में भी आप अपने आप से ही करते थे, राइट? कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई टीचर आपको ऑनलाइन तो उस जमाने में था नहीं, तो कोई पढ़ाता भी नहीं होगा आपको कि कोचिंग ले रहा है आपकी या कुछ है। तो आप अपने आप ही करते थे, बेसिकली सेल्फ स्टडी करते थे। और या और ज्यादा से लेकिन ज्यादा अद्भुत अपने उनका पेरेंट्स। मटेरियल बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। अच्छा था। तो देखिए, अगर तभी के जमाने में टेक्स्ट बुक्स तो नहीं था, मेरे पास एक भी टेक्स्ट करेक्ट, बुक नहीं था। करेक्ट। और ऐसे कुछ इंटरनेट नहीं था, कोई लाइब्रेरी में कुछ नहीं था। लेकिन ये अग्रवाल क्लासेस की मटेरियल बहुत ही हाई क्वालिटी थी, मुझे ऐसा लगा। और कहाँ मैं का था अग्रवाल क्लासेस, लाइक वेयर? आपको कुछ रिमेम्बर है कहाँ का था ये अग्रवाल क्लासेस, लाइक वो कहाँ? बॉम्बे में था, उनका बॉम्बे हेडक्वार्टर्स में था? बॉम्बे में ही था। बॉम्बे में। अग्रवाल क्लासेस बहुत ही मशहूर क्लासेस थे तभी के ज़माने में, सबसे अच्छा, अच्छा। इम्पोर्टेंट। और वो लोग बोर्ड एग्जाम 12th स्टैंडर्ड के लिए भी कोचिंग करते थे, और और फिर ये आईआईटी के लिए भी करते थे। और जो जो टॉप 100 रैंक्स आते थे आईआईटी में, उसमें से कुछ 70 या 80 अग्रवाल क्लासेस के स्टूडेंट्स होते थे। अच्छा, ये तो बहुत हाई। ये आप कब की बात बता रहे हैं, 1980s की या 1990s की? 1989 में मैंने आईआईटी एग्जाम ली थी, अच्छा, 1989। अच्छा। वाओ, तो ये काफी मतलब पहले के, मतलब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, 30 लाइक 40 ईयर्स की बात हो गई पहले की ऑलमोस्ट। बहुत तो टाइम। हाँ। अभी तो तो मैं 50 साल का हूँ, सो आप लगते नहीं हो बाय द वे, मतलब मुझे अगर आपने बताया नहीं होता तो मैं, मेरे को यकीन नहीं, मैं तो 90s का समझ रहा था एक्चुअली। बट एनीवे, दिस इज वेरी गुड। तो उस समय मैं समझता हूँ कि फिटजी वगैरह, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, ये सब आपने नहीं सुना होगा कुछ। नहीं, ब्रिलियंट का? ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स था। अच्छा, एक ब्रिलियंट था। दो ही चीज थे, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स और अग्रवाल क्लासेस, फिट जी सब नहीं था। ये सब नहीं था, अच्छा, मैंने अच्छा। मैंने लिया था ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, बट मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा उनके श्रीनगर क्लास। चेन्नई वाला, हाँ, वो मेरे से भी वही गलती हुई, मैंने भी वही लिया, तो मुझे भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन मुझे अग्रवाल का पता नहीं था उस समय। बट एनीवे, तो फिर आपने बीटेक करा अपना, और आपका जैसे आईआईटी में जैसे सिलेक्शन हो गया, आपने किस फील्ड में आपने इंजीनियरिंग करी अपनी, जैसे? मुझे एक्चुअली मैथ्स में इंटरेस्ट था बहुत। अच्छा, मुझे अच्छा, सबने बोला कि मैथ्स करो या फिजिक्स करो, एक्चुअली फिजिक्स में मैं मैथ्स से भी अच्छा था। अच्छा। तो आपने मैं इंजीनियरिंग सोच रहा था मैथ्स फिजिक्स करूं, लेकिन हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि आईआईटीज में मैथ और फिजिक्स नहीं ऑफर करते थे तब। अच्छा, इंजीनियरिंग हाँ, फिजिक्स करके नहीं था उधर एक सब्जेक्ट? था, मतलब लेकिन डिसिप्लिन मुझे था कभी इंजीनियरिंग फिजिक्स? पता नहीं था कि वो एक्चुअली फिजिक्स है या इंजीनियरिंग है। तो मैं अच्छा, थोड़ा अच्छा, कंफ्यूज हो गया था। और अच्छा, अच्छा। मुझे सबने बहुत ऐसा प्रेशर डाला कि तुम कंप्यूटर साइंस ही करना चाहिए था। अच्छा, तो फिर आपने कंप्यूटर साइंस ही लिया? हाँ, तो बोला कि अगर तुम्हें मिला है अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस करने को, तो वही करना चाहिए। तो मैंने मुझे पता नहीं था ये सब क्या चीज़ है, कंप्यूटर साइंस वगैरह। थोड़े करेक्ट। लोगों ने बोला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लो, लेकिन सब मैंने देखा बगल बगल में जो भी दूसरे लोग थे टॉप 100 रैंक्स में, सब कंप्यूटर साइंस में जा रहे थे मोस्टली। तो मैं उनके करेक्ट। पीछे पीछे चला गया और मैंने भी कंप्यूटर साइंस ले ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो मतलब जैसे मैं समझता हूँ कंप्यूटर साइंस भी जनरली जो बहुत हाई रैंक होती है उन्हीं को मिलता है, क्योंकि उनके पास चॉइस रहती है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपका, क्योंकि रैंक अच्छी थी तो आपको अच्छा मिला। तो जैसे आपने जैसे कंप्यूटर साइंस में जैसे काम करा आपने, तो जब आपने बीटेक कंप्लीट करी, तो आपने सीधे ही आप उसके बाद यूएस आने का प्लान बना लिया, या आप पहले इंडिया में काम भी करा आपने? नहीं, देखिए, तब भी के जमाने में इंडिया में जॉब्स नहीं थे। अच्छा। एक दो राइट। लोग आए थे जॉब इंटरव्यू के लिए जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे आईआईटी से। इन्फोसिस वगैरह तो आती होंगी तब भी, या नहीं आती थी? इन्फोसिस, टीसीएस, तब तो आते होंगे ये लोग। टीसीएस टीसीएस था। अच्छा, टीसीएस में मुझे एक्चुअली जॉब भी मिला था। अच्छा। टीसीएस और राइट। शायद एक और था एचसीएल एचपीएस, दो लोग आए थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, राइट, तो राइट। उन्होंने हमें ऑफर किया था, एक थोड़े हमारे क्लास में 4-5 लोग को ऑफर किया था, मुझे भी ऑफर मिला था। बट लेकिन क्या हुआ कि तभी के ज़माने में सबको बताया गया कि ये सब जॉब्स में ज़्यादा दम नहीं है। और ऐसे तभी बताया था हमें, अभी तो राइट। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। लेकिन हमें राइट। बताया था कि ये सब मत करो, तुम्हें सिर्फ पीएचडी करना चाहिए। तो हमारे अच्छा। क्लास में सबको वही ऐसे ब्रेन वॉश किया था काफी कुछ,
कि पीएचडी तुम्हें करता जाके हूँ। पीएचडी करना चाहिए। और मैंने मेरे दिमाग में ऐसे लगा दिया था कि मुझे पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहिए। अच्छा। राइट। तो देखिए, मैं टॉपर तो नहीं था आईआईटी में, मैं टॉपर हम्म। टाइप नहीं था, बट कर मैं बॉटम में भी नहीं था, मैं ऐसे कर मिडिल में था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन एक दो एरियाज में मैं बहुत ही स्ट्रांग था। जो हाँ। एक सब्जेक्ट था थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, और अच्छा। थोड़ा प्योर थ्योरी मैथमेटिक्स और वो एरियाज। सब होता है जो। हाँ, एल्गोरिदम्स और हाँ कंप्यूटेशन थियरी। और मुझे हाँ। मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट हो गया था तभी। राइट राइट, तो मैं सेट सोच रहा था सिंपल कि वो सब। मैं कंप्यूटर साइंस से मुंह होके मैथ्स में ही करूँ, ऐसे मेरा मन हो रहा था। राइट और राइट। प्रोफेसर्स ने भी बोला तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तुम्हें मैथ्स में, या हाँ मैथ्स या फिर जो कंप्यूटर साइंस में भी मैथ्स के एरियाज होते हैं, सो हाँ, वो वाला करो उसमें बेसिकली। उस एरियाज में चले जाओ। तो मैं उसमें कर स्ट्रांग था, और मुझे लगा राइट। कि मैं उसी में प्रोफेसर बन जाऊंगा। तो मैं फिर यूएस आ गया, अंडर ग्रेजुएट के बाद सीधे बीटेक के बाद इधर आ गया, लॉस एंजलिस में आ गया। अच्छा। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में पीएचडी करना शुरू किया था 1993 में। अच्छा। राइट राइट। और मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था वो थोड़ा मैथ्स था, थोड़ा कंप्यूटर साइंस था, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस उसका कॉम्बिनेशन था, तो मुझे वो एरिया बहुत अच्छा लगा। बहुत और बढ़िया। मुझे ज्यादा ही ज्यादा इस मैथ्स में इंटरेस्ट आने लग गया था तभी। मैं सब प्योर मैथमेटिक्स, मेरा एरिया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था, अच्छा। उसमें मैं घुस गया वो एरिया में। तो और मुझे मुझे एक चीज मैं आपको भी आपको प्रोफेसर एक बनने चीज वाला हूँ। एक चीज आपको रोकना चाहूंगा। तो जैसे आप इंडिया से यूएस आ रहे थे, तो यूएस तो बहुत महंगा रहता है। उस समय इतनी फ्लाइट फ्लाइट भी नहीं चलती थी, और बहुत महंगा, मतलब उस समय तो ना इतनी फ्लाइट्स थी इंडिया में ना कुछ। तो आपने फंड्स का अरेंज कैसे करा? या आपके पेरेंट्स मतलब अच्छे वेल टू डू थे तो दे पा रहे थे? कैसे करा आपने वो सब अरेंज? देख, वेल टू डू नहीं थे ऐसे मेरे डैड गवर्नमेंट के लिए काम करते थे ना, करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। मेरी मॉम सैलरी ज्यादा नहीं कमाती थी। हाँ तो हाँ। पैसे तो नहीं थे ज्यादा, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ फैसिलिटीज हमें फ्री दी थी। तो जो अच्छा। भी थोड़ा बहुत पैसे मिलते थे हम सेव कर सकते थे वो, क्योंकि हम हमें फ्लैट फ्री था, सब कुछ एजुकेशन फ्री था सब। ये आप सो कहाँ हमें की बात कर रहे हैं, इंडिया की या यूएस की? इंडिया में मैं बता रहा हूँ इंडिया। कि पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन, अच्छा। चाहे ज्यादा पैसे नहीं मिले थे उनको, लेकिन हाँ। हम ओके मिडिल क्लास थे फिर भी। राइट राइट तो राइट। थोड़ी बहुत सेविंग्स थे हमारे पास। अच्छा। तो हमारे पेरेंट्स ने बोला कि देख, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन हम फ्लाइट के लिए पैसे दे सकते हैं दे देंगे। अच्छा। तुम्हें। यूएस में हम फंड तो नहीं कर सकते, लेकिन करेक्ट। एक फ्लाइट के लिए हम पैसे दे सकते हैं, वन राइट। वे फ्लाइट के लिए। अभी मुझे राइट। याद नहीं कितना कितने पैसे थे, लेकिन बहुत ज्यादा थे। तब भी मेरे ख्याल से 50-60 हजार से तो क्या ही कम लगा होगा तब भी, उस जमाने में भी आई थिंक लगी होगी इतने की तो फ्लाइट। हाँ, तो उन्होंने वो पे किया फ्लाइट राइट। के लिए। लेकिन क्या है कि मैं यूएस तो नहीं आता अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उस अच्छा जमाने में अच्छा। तो कोई कोई नहीं आता था, स्कॉलरशिप मिले तो ही करेक्ट। आते थे। तो ही आते थे, राइट, दैट मेक्स सेंस। तो आपने जब स्कॉलरशिप मिलने के लिए, मतलब आपको वही जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और वो सब बनाना पड़ा, या कुछ आपने मेहनत करी उसके लिए, या रिकमेंडेशन थी आपके पास अपने प्रोफेसर्स की आईआईटी से इसलिए आपका हुआ? कैसे मतलब आपका वो हाउ डिड यू क्रैक दैट, लाइक मिला कैसे आपको ऑफर? तो देखिए, एक बात है कि मैं जब भी ग्रेजुएट हो रहा था तभी यूएस में थोड़ा रिसेशन चल रहा था। वो अच्छा। यूएस का आई थिंक इराक इराक वॉर चल रहा था 1991 1992 में। हाँ 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 हाँ। और रिसेशन में थोड़ी यूएस की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, ओके। फंडिंग काफी ड्राई अप हो गई थी तभी। राइट राइट। तो हमें थोड़े थोड़े कंसर्न्स थे कि सबको अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन एडमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी शायद। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, राइट राइट राइट। हाँ, तो डेफिनेटली हमारे बैच में, हमारे आईआईटी बॉम्बे से इवन जो टॉपर लोग थे, वो लोग एमआईटी और स्टैनफोर्ड ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं गए। आई थिंक थोड़े राइट एक नॉच बिलो गए, तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट था उस समय पे। राइट। लेकिन क्या है कि अगर तुम आईआईटी से कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो, और शायद तुम यू नो मेरा जीपीए कुछ 9 पॉइंटर तो नहीं था, मैं 8.8 ऐसे कुछ था। राइट। आई थिंक ऐसे हो तो तुम्हें डेफिनेटली कहीं तो कहीं मिल जाएगा मिल जाएगा, स्कॉलरशिप, एडमिशन मिल प्रॉब्लम जाएगा नहीं सब। है, पीएचडी में मिल जाएगा। तो मुझे यूएससी में अच्छी प्रोफेसर के साथ काम करने को अपॉर्चुनिटी मिली, पीएचडी करने को, और स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप मिली। तो मैंने बोला अच्छा है, ये तो यूनिवर्सिटी, ये तो एमआईटी स्टैनफोर्ड के लेवल पे नहीं है, लेकिन यूएससी इज प्रीटी गुड। इट वाज रैंक 13th ऐसे कुछ रैंक था वर्ल्ड वाइड।
तो मैंने बोला ये तो मेरे लिए, मेरी औकात के लिए तो ठीक ही है। ऐसे सोच एक के चीज मैं आ बताइए गया। आपने, बड़ा बड़ा अच्छा आपने एक चीज बताई। तो जब आप ये अप्लाई कर रहे थे, क्या इसमें आईआईटी का ब्रांड था, आपके मार्क्स थे, या आपके प्रोफेसर्स के कुछ एस्टेब्लिश कोलैबोरेशंस थे यूएससी के प्रोफेसर के साथ? मतलब क्या आपको लगता है इसमें योगदान रहा है कि आपका जो हो पाया ये स्कॉलरशिप में एडमिशन? देखिए, अभी तो मैं स्टैनफोर्ड में ग्रेजुएट एडमिशन का इंचार्ज हूँ एक डिपार्टमेंट अच्छा। में। तो मैं अच्छा। थोड़ा दोनों साइड से मैं बता देख सकता हूँ, सकते हैं, स्टूडेंट की राइट। साइड से और प्रोफेसर की राइट। साइड से भी अभी। राइट। राइट। तो राइट। देखिए, और कुछ चेंज नहीं हुआ है 30 इयर्स में। सो अच्छा। क्या होता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेशन करते हैं लोग, लेकिन अंत में ये सब बहुत सिंपल है। एक तो हम यूनिवर्सिटी देखते हैं, हम डिपार्टमेंट देखते हैं, और हम जीपीए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट को कौन से चीज में इंटरेस्ट है, कौन से चीज में राइट। इनका पैशन है। तो वो दिखाई देता है, जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो, हाँ, समझ जैसे गया। आप कोई कोर्सेज लेते हो, प्रोजेक्ट लेते हो। फिर करेक्ट। हम करेक्ट। प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। राइट। राइट। तो हमारे प्रोफेसर्स उतने फेमस नहीं थे, कोलैबोरेशन सब नहीं था, लेकिन करेक्ट। लोगों को पता था कि आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। अगर राइट। मेरे प्रोफेसर एक्चुअली बहुत ही हाई कैलिबर के प्रोफेसर थे। अजीत दीवान नाम था उनका, आईआईटी बॉम्बे में। राइट। तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या लिखा मेरे बारे में, वो सील्ड एनवेलप में होता था, राइट। लेकिन राइट। राइट। अ, लेकिन अगर प्रोफेसर दीवान के स्टैंडर्ड के प्रोफेसर ने बोला कि ये मेरा स्टूडेंट अच्छा है, हम्म। तो आई थिंक बहुत अच्छे चांसेस है तुम्हारे। तो आई अच्छा। थिंक ये सब कॉम्बिनेशन है, आईआईटी बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस, राइट। जीपीए ठीक ठाक है, दीवान के साथ काम किया है, रिकमेंडेशन मिला है, और मेरे ग्रेड्स जो थे ना, वो एरिया में बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे उस एरिया के अंदर, एरिया ऑफ हाँ, इस स्पेशलाइजेशन। एरिया में थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, और मैंने कोर्सेज जो इलेक्टिव कोर्सेज लिए थे वो मैथ्स में थे। तो वो राइट। ओरिएंटेशन दिखा था। और मुझे मैथ ओलंपियाड का भी बैकग्राउंड था आईआईटी के पहले। तो वो राइट। सब तो हम देखते हैं। तो ग्रेजुएट एडमिशन के लिए हम बोलते हैं कि ये स्टूडेंट के ये एरिया में इंटरेस्ट भी है और स्ट्रांग भी है, तो राइट। हमें स्कॉलरशिप देना चाहिए। करेक्ट। 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 अच्छा, एक चीज आप ये बताइए, जब आपका जैसे एडमिशन हो गया, अब आप यूएस में मूव ऑन हो गए और आपने पढ़ना शुरू करा, जैसे अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो कि अभी आप बन गए हैं और आप कर रहे हैं काम उसका भी, तो उसमें तो सही है, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, उनमें सब में मैथ्स यूज होता है, तो विच इज़ वेरी गुड, आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है और उसी में आप काम भी कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री में आना पड़े तो उसमें तो शायद इतना ये अगर रिसर्च फोकस कर रहे हैं तो शायद बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इंडस्ट्री में मूव करते हैं तो उसमें तो वही फिर सॉफ्टवेयर और उसी में ज्यादा काम रहता है, तो वो आपने कैसे ट्रांजिशन करा आपने? देखिए, वो जमाना बहुत अलग था। तो मैं हाँ। उस जमाने की बात करता हूँ, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि अभी के सिचुएशन में हाँ। कैसे राइट। यंग स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए। तो करेक्ट। उस जमाने में क्या था कि जॉब्स, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी फुली। अच्छा। मैं जब ग्रेजुएट हो रहा था अंडर ग्रेड से, तब फुली डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन मैं जब पीएचडी में था 1980 1993 टू 1998, हाँ। बहुत कुछ हो गया दुनिया में हो तब। गया। करेक्ट। करेक्ट। इंटरनेट आ गया, और amazon बन गई, गूगल बन गई। हाँ, बहुत बड़ी बहुत कंपनी कुछ आ हो चुकी गया। है। करेक्ट। करेक्ट। तो मैं क्या हुआ कि मेरे पीएचडी के टाइम में बहुत थियोरेटिकल मैथ में चला गया था। करेक्ट। करेक्ट। और मुझे सबने बोला जब मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ कि तुम्हारा तो कोई चांस नहीं है जॉब मिलना, क्योंकि हाँ। तुम तो एकदम थियोरेटिकल हो। जॉब्स राइट। जो आईटी इंडस्ट्री में है, तुम्हें प्रॉपर प्रोग्रामिंग टाइप हाँ, ऑफ ये पर्सन सब चाहिए। चाहिए। करेक्ट। और मैं वो करेक्ट। नहीं था, मैं बहुत अच्छा। एब्स्ट्रैक्ट मैथ में चला गया था। तो राइट। मैं एक्चुअली ग्रेजुएट हो रहा था, तो मेरा प्लान ये था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। हम्म। लेकिन मेरी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई थी बाय द टाइम मैं ग्रेजुएट हो रहा था। मैं लॉस एंजलिस में 5 साल रहा, मेरे एक्सपीरियंसेस चेंज हो गए थे। तो मुझे लगा मैं प्रोफेसर टाइप नहीं हूँ। अच्छा। तो लास्ट मतलब मिनट उसको में मुझे हॉलीवुड पता की हवा चला लग गई लास्ट थी ईयर में। आपको? तो कुछ थोड़ा उस पर आपको हॉलीवुड की हवा लग गई थी वहां पे रह के लॉस एंजलिस में, या कुछ कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो खुल खुल के बताऊंगा कि लॉस एंजलिस तो पार्टी प्लेस है। हाँ। मैंने पार्टी की वहां पे, और अच्छा। बहुत मजा किया, बहुत फ्रेंड्स बनाए। अ, मैं मोस्टली सिंगल था। मेरी हम्म। शादी हुई थी लास्ट ईयर ऑफ पीएचडी में, लेकिन हाँ। हाँ। वो अच्छा। लाइफ बहुत डिफरेंट थी इंडिया से। और मुझे लगा मैं प्रोफेसर टाइप नहीं हूँ। मुझे राइट।
तभी के जमाने में हम छोटे थे, हमें कुछ ठीक से समझता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जॉब लेके करियर बनाना है, पैसे राइट। बनाने हैं, करेक्ट थोड़ा करेक्ट लाइफ लिव करना है, ऐसे सब सोचते थे। करेक्ट करेक्ट। गाड़ियां देखता था लॉस एंजलिस में, बीएमडब्ल्यू, मुझे लगता था कि मुझे भी चलाना चाहिए। राइट मुझे राइट। लगता था अगर मैं प्रोफेसर बन जाऊं तो नहीं चला सकता हूँ, कभी नहीं लेकिन चला पाऊंगा। राइट। प्रोफेसर्स तो बीएमडब्ल्यू छोड़ो, यहाँ पे स्टैनफोर्ड में पोर्शा चला रहे हैं। अच्छा। लेकिन राइट राइट यहाँ राइट। तो स्टैनफोर्ड के सब प्रोफेसर्स तो बहुत ही सक्सेसफुल। कंसल्टिंग असाइनमेंट्स मिलते होंगे सबको। राइट। लेकिन तभी तुम्हारी जो इमेज थी कि प्रोफेसर टाइप का लाइफ ऐसे होता है, और मुझे लगा वो मैं शायद मुझे नहीं चाहिए, मैं शायद नहीं फिट हूँ उसके लिए। तो मैं जॉब के लिए आ गया इधर। लास्ट मिनट में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब लेना है। तो ये प्रॉब्लम था कि मैंने प्रिपरेशन नहीं थी मेरे एजुकेशन में, आईटी इंडस्ट्री राइट में जो। राइट। तो मैं लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को आया, थोड़े इंटरव्यूज की, तो मुझे साफ साफ लोगों ने बता दिया तुम तो थियोरेटिकल मैथमेटिशियन हो, हम्म। तुम्हारे लिए जॉब नहीं है यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। तो मैं वापस लॉस एंजलिस चला गया, थोड़े फ्रेंड्स को कॉल किए, बोले कि अभी क्या मैं अनएम्प्लॉयड रह जाऊं क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला तुम न्यूयॉर्क जाओ, वहां वॉल स्ट्रीट में जाओ, और वहां वो लोग मैथमेटिशियंस को बहुत हायर करते हैं। अच्छा। काउंट तो फॉर्म्स मुझे तो वगैरह नहीं के। पता था ये वॉल स्ट्रीट, मैंने स्टॉक बॉन्ड कुछ सुना ही नहीं था। कुछ नहीं सुना था। लेकिन राइट। मैं गया, मैंने एक टिकट ली और मैं फ्लाई किया, मैंने न्यूयॉर्क को, लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क, और वहां मैं एक हफ्ते रहा, और काफी बैंक्स और हेज फंड से मेरी बात हुई। हाँ। तो मुझे नेक्स्ट मंडे को एक ऑफर मिली गोल्डमैन सैक्स से कि तुम बहुत आ बढ़िया। जाओ हमारे फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग डेस्क पे, एज एन एसोसिएट तुम आ जाओ। और सैलरी कुछ $100,000 की सैलरी दी। मुझे तो लगा ये तो $1 बिलियन जैसे है, $100,000 में एग्जैक्टली ये नहीं, सब उस पैसे नहीं जमाने में बनते। 95 में 100,000 लाइक अ बिग स्टार्टिंग हाँ। सैलरी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ। तो उस पे भी बहुत कॉमेडी सिचुएशन हो गई। मैंने डैड को कॉल किया और बोला कि ऐसे जॉब मिला, तो डैड को लगा कि तुमने कुछ फ्रॉड किया होगा, कि तुम्हें इतने कैसे ऐसे पैसे का। जॉब मिल गया, हाँ। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं फाइनेंस के बारे में। और ये राइट। पैसे में तुम जो पैसे बता रहे हो तो उसमें एक ज्यादा जीरो डाला है क्या जीरो तुमने। लगा दिया। हाँ। तो राइट। मैंने बोला नहीं, ये ऐसे ही बोला है, मुझे कुछ पता नहीं। तो जस्ट तो जस्ट टाइम चेक तो आप देख रहे होंगे आपके टाइम रिवर्स। हमारे पास अब 10 मिनट बचे हैं, तो उसी तरह से कन्वर्सेशन जस्ट टाइम पे। हाँ जी, बोलिए, कंटिन्यू करिए, बड़ा मजा आ रहा है सुनने तो ये देखिए, उस जमाने में कुछ पता नहीं था लोगों को, इंटरनेट नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन में। नहीं था। गोल्डमैन सैक्स मैंने नाम भी नहीं सुना था एक्चुअली। एब्सोल्युटली मुझे हाँ। रिक्रूटर सुना ने था, बोला वहां अभी पता जाओ, तो चला। मैं गया। और राइट। लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा, मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मैं थोड़ा, मेरी रिस्क एपेटाइट थी। मैंने अच्छा। बोला कि देखिए मुझे कुछ पता नहीं, न्यूयॉर्क है, गोल्डमैन सैक्स कुछ है, लेकिन अगर लोग तुम्हें ऐसा दे रहे हैं जॉब और ऐसे पैसे दे रहे हैं तो कुछ तो होगा, वो तो कुछ तो अभी सोचते देते हैं। होंगे कि तुम्हारी करेक्ट करेक्ट। कैपेबिलिटी होगी, तुम सीख जाओ। सो मैं गया, मैंने बोला कर देंगे। और तभी मेरी शादी भी हो गई थी, और मेरी मेरी वाइफ को एक्चुअली फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। तो मैंने बोला कि ठीक है, उसको भी यहाँ शायद जॉब मिल जाएगी है। लेकिन मैं बताता हूँ, मेरे फर्स्ट 2 इयर्स गोल्डमैन सैक्स में बहुत डिफिकल्ट था। वो ट्रेडिंग ओ। डेस्क का जो माहौल था बहुत ही रफ था। वहां पे राइट राइट। बहुत शोर मचाते थे, गाली गलौज होती थी। अच्छा। और मैं तो यार बहुत स्कैर्ड था वहां। मैं देखता था कि ये लोग क्या पागलों जैसे बिहेव कर रहे हैं। राइट राइट राइट। लेकिन आफ्टर सम टाइम तुम एडजस्ट हो जाते हो वो माहौल में। और मैं ये बताऊंगा कि मेरे लाइफ में मैंने कभी इतने इंटेलिजेंट पीपल कभी नहीं देखे जो मैंने वो ट्रेडिंग डेस्क पे देखे। अच्छा, वो सारे बहुत सॉफ्टवेयर लिखते थे, सबके सब सारे सॉफ्टवेयर लिखते थे वो। नहीं, सॉफ्टवेयर के लोग नहीं थे, सब अच्छा। डिफरेंट एरिया से थे। मेरे लेफ्ट में एक फुटबॉल प्लेयर था एक्चुअली जो ट्रेडिंग ओ। करता था। ओ। हाँ, और ओके। एक और बंदा था जो पोएट था। मैथमेटिशियंस थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, राइट। इंजीनियर्स, सब टाइप के लोग होते थे, लेकिन सब बहुत ही स्मार्ट थे वहां पे लोग। तो आप जो ट्रेडिंग करते थे उसके लिए आप सॉफ्टवेयर नहीं लिखते थे, आप मतलब फिजिकली ट्रेडिंग करते थे, मतलब स्पेसिफिकली विदाउट राइटिंग सॉफ्टवेयर। नहीं, हमारी जो ट्रेडिंग होती थी उसमें तुम ट्रेड तो नहीं करना पड़ता है मोस्टली। वो उसको बोलते थे एक्सोटिक डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जो वंस इन अ वाइल ट्रांजैक्शन होती थी। अच्छा। मोस्टली उसमें काम टेक्निकल होता है कि तुम वो मैथ्स करो उसकी, और फिर सॉफ्टवेयर बनाओ, फिगर आउट अच्छा। करो उसकी प्राइस क्या है, उसको रिस्क मैनेज कैसे करना है। उसमें बहुत मैथ्स होती थी। तो अभी तो राइट। मैं स्टैनफोर्ड में वही टॉपिक पे सिखाता हूँ, ये अच्छा। वो ट्रेडिंग की मैथ सिखाता हूँ। राइट 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 वो सब हमने ट्रेडिंग डेस्क पे ही सीखी, हमने स्कूल में नहीं सीखी वो सब। राइट और राइट मेरे जो राइट। कॉलीग्स थे वो इतने स्मार्ट थे, उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हम्म। सबसे बेस्ट मेरी लाइफ में एजुकेशन जो हुई है वो गोल्डमैन सैक्स पे ही हुई है। फैक्ट में।
राइट, न्यूयॉर्क में जब आपका जाना हुआ, तो आप थोड़ा कंट्रास्ट कीजिए, जैसे आप एलए में रहते थे, सदर्न कैलिफोर्निया है, उसका पूरा सनशाइन स्टेट है, हमेशा अच्छा खुशनुमा मौसम रहता है, बढ़िया रहता है सब कुछ। अब आप न्यूयॉर्क चले गए, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में चले गए यूएस के, वहाँ ठंड भी पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है, बिल्कुल कंजस्टेड है, तंग गलियां, बिल्कुल बॉम्बे जैसे माहौल में पहुंच गए आप बेसिकली दोबारा, कि बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, पतली गलियां, एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं, और कैलिफोर्निया में बिल्कुल ही मतलब खुला वेदर। और कैसे एडजस्ट करा आपने, क्या आपको डिफरेंस लगे दोनों दोनों चीजों में? देखिए, सब सब एरिया, नए एरिया में पहले 1-2 साल तो मुश्किल होती है एडजस्ट करने में। करेक्ट लेकिन करेक्ट। न्यूयॉर्क ऐसी जगह है, मैं बोलता हूँ कोई भी 1-2 साल के लिए वहां रह जाए तो वो एडजस्ट हो जाएंगे, और वो शहर से से प्यार हो जाएगा आपका। हम्म। इतनी इंटरेस्टिंग जगह है न्यूयॉर्क। राइट। अभी मैंने इतने सिटीज में मैं रहा हूँ कि, लेकिन मैं बोलूंगा कि सबसे मेरी फेवरेट सिटी अभी भी न्यूयॉर्क ही है। अच्छा, न्यूयॉर्क है। इतना राइट। कल्चरल रिच है, लोग इतने इंटरेस्टिंग है। हाँ। अ, तुम्हें उतना इंटरेस्टिंग यहाँ कभी नहीं दिखाई देगा कैलिफोर्निया में जितना न्यूयॉर्क में है। करेक्ट करेक्ट, तो मुझे काफी। बहुत मजा आया, 10 साल वहां मैं रहा। और अच्छा। मेरी लाइफ की वो एक नई डिमेंशन खुल गई वहां जब मैं न्यूयॉर्क में रहा। राइट राइट। फिर आपने 10 साल तक फिर आपने जैसे वॉल स्ट्रीट पे ही आप काम करते रहे उसके अंदर, फिर 10 साल के बाद आप कहाँ, कैलिफोर्निया मूव हुए दोबारा? नहीं, उसके बाद मुझे इंडिया जाना था। मैंने अच्छा, सोचा इंडिया। कि मैं वापस इंडिया जाऊं। मुझे थोड़ा लगा कि मैं यूएस में मुझे नहीं रहना है लॉन्ग हम्म। टर्म। राइट तो हम वापस इंडिया जाने का प्लान्स बना रहे थे, लेकिन तो मेरी फर्स्ट डॉटर बॉर्न हुई थी न्यूयॉर्क में तभी, राइट राइट। 2003 में। और फिर हम लंदन चले गए 1-2 साल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अ, हाँ, वहाँ भी आपने यही वॉल स्ट्रीट मतलब हेज फंड और यही सब का काम करते होगे आप, लंदन में भी? हाँ हाँ, एक्चुअली मेरी एक्स वाइफ, मैं अभी डिवोर्स्ड हूँ, तो अच्छा। जो मेरी वाइफ थी वो उनका एक्सपैट असाइनमेंट था लंदन में, जेपी हाँ हाँ, मॉर्गन के साथ। तो उसके साथ उनको, थे। तो उनके राइट। साथ में लंदन में रहा, लेकिन हमारा प्लान था कि हम वापस इंडिया जाए। इंडिया चले जाएंगे, तो राइट। 1-1.5 साल हम रहे लंदन में, और फिर इंडिया चले गए, मुंबई। और तब मैं अच्छा मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन किया, गोल्डमैन सैक्स से मैंने मॉर्गन स्टैनली मूव किया, अच्छा, और मुंबई मैंने के अंदर ही। मॉर्गन स्टैनली राइट। की क्वांट ग्रुप शुरू की मुंबई में। और तो पाँच ये आप साल कब की बात बता रहे हैं, ये लाइक 2010 वगैरह के आसपास? 2008 से लेकर 2013 तक में हम इंडिया में रहे। और राइट। मेरी दूसरी बेटी भी बॉर्न हुई थी लंदन में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और फिर आप 2012-13 में फिर आप दोबारा वापस जो है हाँ, यूएस क्योंकि के? मुझे, मेरी एज 39-40 थी तब, मुझे लगा कि मुझ में अभी स्टार्टअप नहीं करूंगा तो मैं कभी करूंगा नहीं स्टार्टअप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे वो स्टार्टअप की इंटरेस्ट बहुत आ गई थी तभी, और मैंने एक स्टार्टअप की, इंडिया में शुरू की। और फिर हाँ। सबने बताया कि तुम्हें ठीक से करना है तो तुम पालो अल्टो चले जाओ। तो राइट। हम आ गए स्टार्टअप की वजह से। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने वो स्टार्टअप भी इसी ये फाइनेंस फिनटेक फील्ड में ही करी आपने, या नहीं, कोई अलग? रिक्रूटिंग स्टार्टअप थी वो। स्टार्टअप थी जो जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को मैच करने की एक मेथडोलॉजी हमने डेवलप की और प्रोडक्ट्स अच्छा बनाई। अच्छा। अच्छा, तो रिक्रूट ये कंपनी होती थी ना, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, वो भी सनीवेल में थी। आ, मैं नाम, मेरे को नाम स्लिप कर रहा है, पता नहीं आप उसको जानते भी होंगे शायद, या उनके संग करा होगा आपने काम वो। सनीवेल में थी, 50-60 जनों की कंपनी थी वो, एग्रीगेट करा करती थी एक्चुअली सारे जॉब। मैं नाम मेरे को बस क्लिक नहीं कर रहा, शायद मैं तभी एरिया आप में बहुत स्टार्टअप्स हैं, बहुत स्टार्टअप्स हैं। अभी तो दो दो तीन बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं उस एरिया में। और हाँ। मैं सब जानता हूँ, फाउंडर्स को, यहीं रहते हैं बे एरिया में। राइट राइट राइट। मेरे को भी ध्यान आ रहा है, वो मिल पिटर्स में रहते थे, उसके फाउंडर्स काफी मशहूर थे इंडियन कम्युनिटी में। मैं एकदम नाम स्लिप कर रहा है मेरे को, क्योंकि मैं तो ओके। इनफैक्ट मैं गया भी हूँ उसको, मेरे को बस नाम क्लिक नहीं कर पा रहा, मेरे को अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि इसी फील्ड में थी एग्जैक्टली। तो आपने तो अभी क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम बचा है, आपसे बातें बहुत अच्छी लग रही हैं करने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और सेशन करना पड़ेगा आपके साथ, अगर आपके पास जब टाइम होगा तो आपके बारे में और जानेंगे। बट जब आपने आज खुल के अपने बारे में बताया, आपका पूरा हिस्ट्री बताई, कैसे आपने पढ़े, कैसे आपकी रुचि जागृत हुई मैथ्स और फिजिक्स में, कैसे आपने आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ली, पढ़े, पीएचडी करी, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग वगैरह करी आपने, और बाकी आप दोबारा लंदन में भी रहे, इंडिया में भी रहे, और वापस आके आप यूएस में आ गए। बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है आपकी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई थिंक ऑफ कोर्स इतने सारे लोग हैं, आप
जानेंगे आपके बारे में तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास कोई क्लोजिंग कमेंट्स हैं जो आप देना चाहते हैं या कुछ है, क्योंकि क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हमको रैप अप करना पड़ेगा अपना, और हम इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे अगली बार जब आपके पास समय होगा, और दोबारा मैं आपको इनवाइट करूंगा ताकि हम लोग आपस में बात कर सकें। बट कोई क्लोजिंग कमेंट्स हैं जो आप देना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इंडिया के भी हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आना, आप यूएस में आप मतलब प्रोफेसर बन गए हैं आप, जैसे आप बता रहे हैं स्टैनफोर्ड के अंदर, तो और आप स्टार्टअप भी कर चुके हैं, कंपनीज में भी काम कर चुके हैं, तो आपके बहुत वेरिड एक्सपीरियंसेस हैं। क्या बोलना चाहेंगे लास्ट कुछ, अगर एक दो शब्द बोलना चाहें तो? मैं यही बताऊंगा कि मेरे जो अभी 50 साल का मेरा एज है, तो मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। मैं हाँ। बोलूंगा कि लोग बहुत एकेडमिक और करियर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरी हाँ। एक्सपीरियंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पर्सनालिटी डेवलप करना, एक हम्म। अच्छे आदमी या अच्छे औरत बनना, राइट। और रिलेशनशिप्स में बहुत इन्वेस्ट करना। क्योंकि हम्म। जैसे आप ग्रो अप होते हो, एज होते हो, वो वो सब ज़्यादा मायने रखती है। मायने मतलब रखते हैं, नहीं इस सो बात से आपका ऐड करूंगा आपकी इस बात पे, सॉरी आपको मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। कि मैंने भी अपनी लाइफ में यही सीखा है कि मैं भी स्टार्टअप्स कर चुका हूँ, कंपनीज में काम कर चुका हूँ पहले काफी हद तक, और मैं पीएचडी ड्रॉप आउट हूँ, मैंने भी करी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन कर आपके जितना होशियार नहीं था, कर नहीं पाया, पूरी ड्रॉप आउट हूँ मैं। बट एनीवे सोचा मैंने भी यही है कि जो हमारे गुण हैं लाइफ के अंदर, कि काम, पैसा, स्टेटस, वो सब चीजें तो आएंगी चली जाएंगी, कभी चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पर्सनल सोल है, आपकी हेल्थ है, वेलबींग है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो आपके अगर एक बार चले गए तो वो आना जो है दोबारा बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आदमी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आदमी या औरत को, कि क्या चीज पे वो फोकस करें लाइफ में, और कई बार ये सूझबूझ थोड़े कई सालों के बाद जाके ही आ पाती है, शुरू में इतना हम लोगों को पता नहीं रहता है। बट अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आई एक्सपेक्ट दैट वील